Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 7 civics chapter 3 how the state government works. State government किस तरह से वर्क करती है. अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. एक डिबेट जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई थी. आफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which has housed in an impressive building. आफरीन सुजाता और भी अदर जो स्टूडेंट थे वे स्टेट कैपिटल में लेजिस्लेटिव असेंबली को विजिट करने गए थे. वहाँ पर एक हाउस था, जो हाउस था लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ जिस बिल्डिंग में थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड. तो जो चिल्ड्रन थे वे काफ़ी एक्साइटेड थे. आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स, सिक्योरिटी के चेक करने के बाद दे वर टेकन अप स्टेयर्स. वे ऊपर सीढ़ियों तक गए. देयर वॉज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो. वहाँ पर एक गैलरी थी जहाँ से वे जो लार्ज हॉल है उसे देख सकते थे. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो थी और उन रोज में डेस्क थी. दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम. इस असेंबली में वहाँ पर जो करंट प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में डिबेट होनी थी. ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. इस टाइम में जो भी एमएलएज होते हैं अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्वेश्चंस रिलेटेड जो इशू है उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट. और ये सजेशन दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. और उसके बाद इसके लिए जो मिनिस्टर होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं और ये रिप्लाई देते हैं उन क्वेश्चंस के लिए कि जो स्टेप्स हैं इस जो भी कंडीशन जो सिचुएशन के लिए या जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो भी अदर मिनिस्टर थे इस तरह के डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं. वी यूजुअली हेयर अबाउट देम और सी देम इन न्यूज़ चैनल्स और इन द न्यूज़पेपर. हम इनको सुन सकते हैं या इन जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं इनको सुन सकते हैं या फिर न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स में इन्हें देख सकते हैं. हाउएवर वॉट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. इस तरह के जो भी डिसीजन होते हैं उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अप्रूव करते हैं. इन डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन. डेमोक्रेसी में हमारी लोकतंत्र में जो भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं इम्पोर्टेंट इशू पर और डिसाइड कर सकते हैं कि मनी को कहाँ पर स्पेंड करना चाहिए. दे हैव द मेन अथॉरिटी. उनके पास मेन अथॉरिटी होती है. यहाँ पर जो एमएलए फर्स्ट हैं उनके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गांव में, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स से देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया. वहाँ पर जो हमारा अखंड गांव है वहाँ पर लास्ट 3 वीक से 15 डेथ हो चुकी है डायरिया के कारण. आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू ए चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी. कि ये बहुत शेम है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के चैम्पियन बता रहे हैं उनके लिए कि एक सिंपल सी जो प्रॉब्लम है डायरिया उसको वे लोग नहीं वहाँ से हटा पाए. इट वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. और जो भी मैं ये अटेंशन इसलिए लेना चाहूँगा कि जो भी मिनिस्टर हैं हेल्थ के जो भी इंचार्ज हैं उन्हें इसके लिए इस जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए. मैं सेकंड जो एमएलए हैं उन्होंने कहा कि माय क्वेश्चन इज़ व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन.
उन जो सेकेंड एमएलए था उनका ये क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट है जो हॉस्पिटल है वहाँ पर इतनी बैड सिचुएशन क्यों है, वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स, कि गवर्नमेंट प्रॉपर डॉक्टर्स को अपॉइंट क्यों नहीं करती और अदर मेडिकल स्टाफ को जो डिस्ट्रिक्ट में अदर मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट क्यों नहीं किया जाता। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन से डील करने के लिए क्या प्लान कर रही है, विच इज़ अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग, जो जिसने कि लार्ज नंबर पर पीपल को अफेक्ट किया और अब भी स्प्रेड हो रही है। दिस इज़ एन एपिडेमिक। MLA 3 माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ तोलपत्ती 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है तोलपत्ती यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर, वुमेन को 3 या 4 किलोमीटर्स तक वाटर को कलेक्ट करने जाना पड़ता है। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, कितने टैंकर्स वाटर की सप्लाई के लिए लगाए गए हैं। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, और कितने ज़्यादा कुएं जो वेल्स और पॉन्ड्स को क्लीन किया गया है और डिसइंफेक्टेड किया गया है, संक्रमण मुक्त किया गया है, कितने ऐसे वेल और पॉन्ड्स हैं। MLA 4 आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सगैरेटिंग द प्रॉब्लम, कि मेरे जो कलीग्स हैं इस प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा ही बढ़ाकर बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, गवर्नमेंट ने इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, इसके लिए कुछ वाटर टैंक्स लगाए गए हैं सर्विस के लिए। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके साथ ही ORS पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल, गवर्नमेंट जो भी हर चीज़ करना चाहेगी, हर एक जो थिंग को कर रही है जितनी भी पॉसिबल है कि पीपल की हेल्प हो सके। MLA 5 वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल में बहुत पुअर फैसिलिटीज़ है। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं है और मेडिकल स्टाफ को भी अपॉइंट नहीं किया गया है फ्यू ईयर्स से। इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गोन ऑन ए लॉन्ग लीव, और अदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वे लॉन्ग लीव पर गए हैं। दिस इज़ अ शेम, आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, ये शेम ऐसी थिंग है कि जो भी सिचुएशन है ये बैड से और भी वर्स होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज़, हम इस बात के लिए कैसे इंश्योर हैं कि जो ORS पैकेट है सभी फैमिलीज़ तक पहुंच रहे हैं और अफेक्टेड एरियाज तक जा रहे हैं। MLA 6 द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, जो सेकेंड MLA ने कहा कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं ये अननेसेसरी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने सैनिटेशन के लिए कुछ भी नहीं किया था। वी हैव नाउ टेकन अप टू ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज, अब हम जो गार्बेज है उसे क्लियर कर रहे हैं। दिस हैज़ बीन लाइंग अराउंड फोर ईयर्स, जो कि काफ़ी सालों से रखा था। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्लियर सेक्शन में आपने एक डिबेट देखी थी लेजिस्लेटिव असेंबली की। द मेंबर्स फॉर डिबेटिंग द एक्शंस टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ एक्शन लेते हैं और कुछ गवर्नमेंट के लिए या जो भी डिसीजन होते हैं वो नहीं भी लिए जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि सभी MLA एक साथ मिलकर गवर्नमेंट के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर जो कॉमन एक यूज़ दिया गया है गवर्नमेंट, ये रेफर करती है कि कॉमन एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसमें कि वेरियस मिनिस्टर हैं और उनका एक हेड होता है। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, और उन सब के जो हेड होते हैं वे चीफ मिनिस्टर होते हैं। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पार्ट कहलाते हैं। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर, और ये सभी मेंबर एक साथ मिलकर एक लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेचर बनाते हैं, लेजिस्लेचर कहलाते हैं। देयर आर द वंस हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, उनके वर्क को जो सुपरवाइज करते हैं। एज यू सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, जैसे कि हमने पहले सेक्शन में देखा था, इट इज़ फ्रॉम अमंग देम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म।
Working of the government. The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action in डिमांड। लेजिस्लेटिव असेंबली केवल एक ऐसा ही प्लेस नहीं है जहाँ पर ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है कि गवर्नमेंट किस तरह के वर्क कर रही है और इसके लिए कुछ एक्शन और किस तरह का वर्क कर रही है, इसके लिए कुछ डिमांड भी की जाती है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टेकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। आपने न्यूज़पेपर, टीवी जो चैनल हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी देखी होंगी जो कि इस बारे में, गवर्नमेंट के बारे में रेगुलरली बात करती हैं। इन ए डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेकन एक्शन। यहाँ पर डेमोक्रेसी में बहुत से ऐसे वेज हैं जहाँ पर पीपल अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं और एक्शन लेते हैं। लेट अस लुक एट वन सच वे। Soon after the discussion in the assembly there was a प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक जो नेक्स्ट डिस्कशन होना था वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी हेल्थ मिनिस्टर ने। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट। डिफरेंट न्यूज़पेपर के जो पीपल थे वहाँ पर प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर ऑल्सो प्रेजेंट। और कुछ मिनिस्टर और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल भी वहाँ प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन। मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। इस मीटिंग में रिपोर्टर्स ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे। दिस डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। और उसके बाद बहुत से ये जो डिस्कशन था इसे डिफरेंट न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया था। फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।